राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। आज का विचार मैंने लिखा है खुद के लिए, कदर करना सीख लीजिए। हर पल अपने लोग, मेहनत और खुद की। जी हाँ, हर लाइफ में हर चीज़ की तो नहीं, पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। हर पल, आपकी लाइफ का हर पल, उसकी कदर करिए। अपने लोग, जो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल लोग हैं आपकी लाइफ में, उनकी कदर करिए। मेहनत, आप जिस चीज़ के लिए भी रोज़ मेहनत कर रहे हैं उसकी कदर करिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट खुद की भी कदर करिए। चलिए व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। शुभ, भैया जी क्या कर रहे हैं? यू एंजॉयिंग? तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो बैठो बैठो। बैठो। गुड गर्ल। बाहर नहीं जाना है, चलो अंदर चलो। नहीं, शुभ इधर आओ, पीछे आओ, तो पीछे आओ। नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाओगी। नो। हे गर्ल, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। मैं गेट बंद कर दूंगी। यहाँ पे बिल्ली देखी थी, बिल्ली है ना? बिल्ली तो गई। आ रही है, जा रही है यहाँ से। चलो फिर आएगी ना, फिर आएगी तो हम लोग देखेंगे, है ना? छोटा बच्चा क्या कर रहा है? ये है संडे के दिन का व्लॉग, यानी कि 9th डे ऑफ माय काउंटडाउन। मेरी पढ़ने की जो काउंटडाउन मैंने सीरीज शुरू की है उसका 9th डे है। और आज संडे है, धूप भी अच्छी आई थी तो बच्चे बाहर धूप में एंजॉय कर रहे थे, मैंने छोड़ भी दिया था। बेटी जी को आपने देखा ही वो कैसे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अभी हमको दिन में कहीं जाना नहीं था। संडे लेज़ी डे था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। और संडे है तो सोचे हैं कि जल्दी से काम ख़त्म करके शाम को निकलेंगे हम लोग पार्क में, क्योंकि पार्क ले जाना बहुत मुश्किल से हो पाता है। आसपास उतना कोई बड़ा पार्क नहीं है, छोटा भी वैसा नहीं है। तो संडे का प्लान यही था। और अभी मैं लंच की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में अपनी पढ़ाई भी कर लूँ। जल्दी जल्दी से मैं लंच बना रही थी, शॉर्टकट में ही पराठा बनाना था और सिंपल सा बैगन का मसाला वाला। और बच्चों के लिए अलग से मैंने पराठा का इंग्रेडिएंट तैयार कर दिया था, तो वही सब एक साथ जल्दी जल्दी बनाने में लगी थी।
क्योंकि धूप भी निकल जाएगी। मैं सोच रही थी धूप अच्छे से बच्चे ले लें और उसके बाद उनको नहला दिया जाए। तो अभी वो दोनों नहा रहे हैं, क्योंकि ये घर पर हैं तो एक हेल्प हो जाती है, नहला देते हैं। शुभ को तो मैं ही नहलाती हूँ, पर आज वो कह रहे हैं कि मैं उसको नहला दूँगा। मालिश भी हुई है दोनों बच्चों की। अच्छा है जब ऐसे ही विंटर टाइम में और धूप निकले तो तेल मालिश करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर मैं अपना सोची कि क्योंकि बहुत शोर हो रहा था आसपास, तो मैं सिंपल NEP पढ़ रही थी। मैंने सोचा NEP को एक बार वीडियो से ही सुन लूँगी तो रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो पढ़ा हुआ है ही। तो NEP के बारे में जो भी है, एक मैराथन है, मैं उनका मैराथन चलाकर सुन रही थी कि जब तक कुकिंग कर रही हूँ, और उसी में पढ़ लेती हूँ। NEP बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड है और हर एग्ज़ाम में तो आता ही है मोस्टली। तो इसको अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप एक कोई मैराथन वीडियो का देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। मैं वही कर रही थी। वैसे मुझे बीच बीच में बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए भी जाना पड़ रहा था। मदर की जर्नी यही होती है ना, छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बड़े बड़े तो है ही, छोटे छोटे भी लाइफ के करने पड़ते हैं। बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। बस यही आशा करती हूँ कि जो मेहनत कर रही हूँ वो रंग लाए, और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए खुद को मोटिवेट करती हूँ। इसलिए आज का मेरा जो विचार था वो वही था कि खुद को कदर करिए। कदर मतलब क्या, चलिए इस पे आगे बातें करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट एंड मोटिवेट मी, ताकि मैं एक प्यारा सा यूट्यूब फैमिली अपना बना सकूं और अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूं। एंड ऑल्सो डू कमेंट मी, अगर आप मुझसे कुछ भी ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। पढ़ने के साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी, और शाम को फिर हमें पार्क भी निकलना है। उसके बाद शायद बच्चों का कुछ और भी प्लान था, व्लॉग में आप लोग आगे देखिएगा। मैं बात कर रही थी आज के विचार की। जी हाँ, कदर तो हमें करनी चाहिए। कदर किस चीज़ की? आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो आपकी भी वैल्यू करते हैं, उनकी आप कदर करिए, क्योंकि वो आपकी वैल्यू करते हैं। उनकी मत कदर करिए जो आपकी वैल्यू करते ही नहीं हैं, जिनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, है ना। दूसरी चीज़, आप जो मेहनत करते हैं, मेहनत क्या करते हैं आप मेहनत करते हैं, चाहे आप हाउस मेकर ही क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, या मेरी तरह आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कदर मेहनत का करने का मतलब उसको ईमानदारी से करिए। जितनी देर भी कर रहे हैं, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या बहुत देर तक, तो आप उसकी कदर करिए, क्योंकि वो आप अपने लिए कर रहे हैं। वो मेहनत आपकी सफल होनी चाहिए। इस इच्छा शक्ति के साथ, इस मैनिफेस्टेशन के साथ करिए। हर पल की कदर करिए। हर पल मतलब वो तो आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा ही है, मतलब एक एक पल जो आपका है उसमें जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लोग हैं आपके इम्पॉर्टेंट, उनकी, तो अपने हर एक पल को एक इम्पॉर्टेंट समझकर उसको स्पेंड करिए, उसको खर्चिए।
ऐसा जब हम पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं ना, तो उसी तरह से अपने हर एक पल को खर्च करिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट आपको मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा इन्वेस्टमेंट? खुशियों के साथ, कुछ आप सीखेंगे, आपकी लाइफ की मेमोरी में कुछ अच्छा ऐड होगा। और हाँ, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी कदर करिए। इन सब के आप ही एक मूल आधार हैं। आप अपनी कदर कर रहे हैं, यानी अपनी मेहनत की कदर कर रहे हैं, अपनी हर पल की कदर कर रहे हैं, अपने लोगों की, जो आपके वैल्यूएबल लोग हैं, उनकी कदर कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको समझिए, अपने इस मेहनत को समझिए और ईमानदारी से हर चीज़ करिए। और हाँ, सोच समझ कर खर्च करिए अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एटलीस्ट आपके लिए नहीं, आपके अपने खास लोगों के लिए नहीं। है ना अच्छा विचार? तो ऐसे ही खुद को मोटिवेट मैं करती रहती हूँ और आप सबसे भी अपनी मोटिवेशन शेयर करती हूँ। लाइफ यही है, हर पल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए, मेरी तो पढ़ाई ऐसी होती रहती है, मेरे लिए भी बेस्ट विशेस भेजिए कि मैं अपने मेहनत जो कर रही हूँ वो मुझे सफलता मिल जाए फाइनली। और इस जर्नी में आप भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनिए, क्योंकि आपसे में ही मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। आज के डेट में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं फ़ोन पर अपने दिल की बात या सामने से शेयर कर सकूं। वैसे तो मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आप लोगों से ही रिलेट कर पाती हूँ। इसलिए कर पाती हूँ कि मुझे लगता है कि कोई तो होगा जो समझ सकता होगा मुझे। एनीवे, ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहा करिए, मेरे व्लॉग्स देखा करिए, मुझे मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो फिर से कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ को ऐसे ही स्पेंड करिए। हमने तो संडे ऐसे ही बिताया बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे तो उनको भी टाइम देना है, हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को टाइम देना है। वो भी वेट करते हैं, संडे है, दोनों घर पर हैं, मैं तो हूँ ही, हस्बैंड भी मेरे घर पर हैं, पापा उनके घर पर हैं। तो चाहते हैं कि कुछ अलग हो, और वो जो मोस्टली हमारा हो नहीं पाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हो पाए। तो इसके बाद हम शाम को जाएंगे पार्क में, और पार्क से हम लोग होते हुए जाएंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि हम रोज़ नहीं खाते हैं, पर ओकेजनली ज़रूर खाते हैं। और बच्चों के लिए तो इतना करना बनता ही है, क्योंकि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं ब्लॉग का यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इस ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। हाँ। सम्राट। Yes, you're doing right. Well done, Betu. Well done.
बेटा